बिहार, ये वो धरती है जिसने कभी भारत को अशोका जैसा सम्राट और चाणक्य जैसी बुद्धि दी। आज उसी बिहार की गिनती आखिर पिछड़े हुए राज्यों में क्यों होती है? आइए आज इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हर साल लाखों लोग जॉब्स की तलाश में दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। अगर बात की जाए दूसरे सिटीज में काम कर रहे लेबर्स की, तो उसमें भी बिहार टॉप पे है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल बस इतना सा है कि बिहार आखिरकार अपने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे पाता? और जवाब बस सीधा सा है, बिहार में इंडस्ट्रीज ही नहीं है, ना ही आईटी हब्स और ना ही उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो बिहार नीचे से सबसे टॉप पर है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी सबसे कम है। गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ हजारों सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट्स रेस में लगे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर का स्कोप भी लगभग जीरो है। और जब एम्प्लॉयमेंट ही ना हो तो माइग्रेशन होना तो तय है। और इसी माइग्रेशन ने फैमिलीज को कमजोर किया और पॉलिटिक्स को कास्ट के सिस्टम में लिमिटेड। बिहार की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक अलग ही क्वेश्चन पर टिकी है। किस कास्ट के कितने वोट, कौन से पॉलिटिकल अलायंस में किसका फायदा, और इसी कैलकुलेशन से पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाते हैं। रिजर्वेशन के स्लोगन्स या कास्टिज्म का कार्ड खेलने में जो एनर्जी लगती है, उसका आधा हिस्सा भी अगर डेवलपमेंट में लगा होता तो तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन रियलिटी ये है कि इलेक्शन के टाइम नए नए प्रोमिसेस होते हैं, पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे रियल प्रॉब्लम्स हमेशा से ही इग्नोर कर दिए जाते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका पढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कर्म है। ठीक है, तो इसका पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST गांव में जाकर देखिए सब क्या बोलता है। हम अपने जाते के ना वोट देंगे।